गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के ऑल स्टूडेंट्स, मैं ईशा शर्मा आपके कोड 301 विषय समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की शिक्षिका हूँ। जैसा कि आप सभी ने अपना सिलेबस देख ही लिया होगा, सो स्टूडेंट्स टुडेज आई विल स्टार्टेड योर इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासेस। आज हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य के बारे में जानेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आएगा। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन? समावेशी शिक्षा क्या है? एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। स्टूडेंट्स, इसे हम और भी आसान शब्दों में समझे तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि बालक, अंधे बालक, बहरे बालक, प्रतिभाशाली बालक या ऐसे बालक जो किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जो बालक गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित हैं या दूर दराज क्षेत्रों, सामाजिक बंधनों में जकड़ी बालिकाएं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती, ऐसे ही बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा है। इसमें सर्वप्रथम ऐसे विशिष्ट बालकों के बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है। उसके बाद उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है, इसके अनुसार एक सामान्य छात्र और एक विशेष छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिले। कहने का तात्पर्य है, एक सामान्य बालक व विशेष छात्र अर्थात दिव्यांग या विकलांग छात्र को समान शिक्षा के अवसर मिले। इसमें एक दिव्यांग छात्र साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करती है। तात्पर्य है कि एक विकलांग बालक सामान्य बालक के साथ सामान्य स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षणिक गतिविधि में भाग लेने का अधिकार होता है। कहने का तात्पर्य है, समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चों के लिए भी सामान्य बच्चों के पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाया जाता है। यह विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। तात्पर्य, समावेशी शिक्षा से बालक आत्मनिर्भर बनता है और समाज के साथ वह जुड़ता है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चों को विभिन्न शक्तियों का विकास करती है, प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। व्यक्तिगत शक्तियों के अंतर्गत बालक अपनी रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है। समावेशी शिक्षा सम्मान और अनेक अपनेपन की संस्कृति के साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करता है। तात्पर्य यह है कि समावेशी शिक्षा व्यक्तियों के व्यवहार की विभिन्नताओं एवं उन भिन्नताओं के कारणों का अध्ययन करती है। अब हम समावेशी शिक्षा की कुछ परिभाषाओं को समझेंगे। जैसे प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। कहने का अर्थ है, समावेशी शिक्षा में छात्रों के या छात्राओं के बौद्धिक स्तर, योग्यता व क्षमता के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। श्रीमती आर.के. शर्मा के अनुसार समावेशी शिक्षा की परिभाषा,
शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। कहने का तात्पर्य है, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, शारीरिक रूप से कमज़ोर स्टूडेंट्स को समान शिक्षा प्रदान की जाती है, वह उन्हें शिक्षा के लिए जागरूक किया जाता है। उमातुली के अनुसार समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय को दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकता को पूरे करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है। कहने का तात्पर्य है, जैसा कि विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यालयों में उचित संसाधनों की सुविधा उपलब्ध होती है, जिनके माध्यम से ऐसे बालकों को शिक्षा दी जाती है, ऐसे बालकों की शिक्षा व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधनों का विस्तार किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को जानेंगे। विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज में मुख्य धारा से जोड़ना। कहने का तात्पर्य है, विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज में उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना, बच्चों में आत्मनिर्भर की भावना का विकास करना, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वह शारीरिक अपंग हो, अपंगता से ग्रस्त हो, फिर भी उसे शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि बच्चा चाहे किसी भी शारीरिक अपंगता से ग्रस्त हो, फिर भी उसे समान विद्यालय व समान बालकों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत मंदबुद्धि बालक, अपंग बालक, प्रतिभाशाली बालक आदि बालक आते हैं। आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, शैक्षणिक में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना। कहने का तात्पर्य है कि बालक में सभी अच्छे गुणों का विकास करना, जैसे माता पिता, बंधु सखा का सम्मान करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, वह मनुष्य को रूप, रंग, धर्म, जाति, वर्ग, लिंग आदि में कोई अंतर न मानते हुए सभी को समान मानना। समाज में दिव्यांग अंत संबंधी फैली बुराइयों को दूर करना। नेक्स्ट, दिव्यांग बालकों को शिक्षित कर मुख्य धारा से जोड़ना। लैक्टिक बालक का यह अधिकार है कि वह अपना विकास प्राप्त क्षमताओं के अनुसार कर सके। शिक्षा का उद्देश्य सभी बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। लैक्टिक बालक से तात्पर्य यहाँ विशिष्ट बालकों से है। समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ कोई भी बच्चे का बहिष्कार ना हो। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने हेतु भारतीय संविधान की धाराओं 15, 4, 45 और 46 में विशेष प्रावधान दिया गया है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाह, सजना, मंद बुद्धि, शैक्षणिक रूप से श्रेष्ठ एवं पिछड़े बालक, अपराधी, समाज, समझ, संवेग, स्थित आयुक्त आदि प्रकार के बच्चे सम्मिलित होते हैं। आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद।